झील की किंवदंती। ये कहानी सुमात्रा के एक छोटे से गांव की है जो अब इंडोनेशिया के उत्तर में स्थित है, जहां एक विशाल और खूबसूरत झील तोड़ो झील अपने आप में एक रहस्य समेटे हुए है। इस झील के बारे में एक प्राचीन किंवदंती सुनाई जाती है जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। ये कहानी उस गांव में रहने वाले एक किसान के बारे में है। उसका नाम संगाला था। वो बड़ा ही सरल और नेक दिल लड़का था। संगाला के जीवन में कोई चिंता नहीं थी सिवाय एक चीज की। उसके पास एक इच्छा थी कि वो एक दिन सुंदर और प्यारी लड़की से विवाह करेगा। एक दिन जब वो अपने खेतों में काम कर रहा था, उसने पास के झरने से आती एक मीठी आवाज सुनी। वो उत्सुक होकर आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। ये आवाज इतनी सुरीली और आकर्षक है, मुझे जानना होगा कि ये कहाँ से आ रही है। संगाला उस आवाज की दिशा में गया और वहाँ उसने देखा एक बहुत ही सुंदर लड़की झील के किनारे बैठी गा रही थी। उसका चेहरा एकदम दिव्य था और उसके बाल जैसे नदी के पानी की तरह लहराते हुए थे। तुम कौन हो? तुम इतनी सुंदर हो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं एक जलपरी हूँ। मेरा नाम दियान है। मैं इस झील की गहरी गुफाओं में रहती हूँ। यहाँ एक रहस्य के रूप में आती हूँ। संगाला को दियान की बातें सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी खूबसूरती और रहस्यमयता ने उसे पूरी तरह से आकर्षित कर दिया। उसने दियान से पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रह सकता हूँ? अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। तुम्हें मुझसे कभी झूठ नहीं बोलना होगा और अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। संगाला और दियान का विवाह हुआ। गांव में ये जोड़ी बहुत ही खुशहाल थी। दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा आना था जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। कई साल बीत गए और संगाला और दियान के पास एक प्यारा सा बच्चा भी था। लेकिन संगाला का स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा। वो दियान से बहुत प्यार करता था, लेकिन गांव वाले उसे हमेशा घेर कर ताने मारते थे। वो हमेशा उसे कहते थे कि उसकी पत्नी एक जल परी है और लोग उसकी मजाक उड़ाते थे। एक दिन संगाला बहुत परेशान था और अपने साथियों के सामने खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि शायद दियान से थोड़ा सा झूठ बोलने से उसकी इज्जत और मान बढ़ेगा। क्या तुम जानते हो, मेरी पत्नी एक जलपरी है। उसने मुझे धोखा दिया है। वो असल में एक समुद्र की देवी है। ये शब्द जैसे ही संगाला के मुंह से निकले, उसके मन में एक अजीब सा डर समा गया। वो जानता था कि उसने दियान से जो वादा किया था वो तोड़ा था। जब संगाला घर वापस आया तो उसने देखा कि दियान का चेहरा गुस्से और दुख से भरा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बहुत परेशान लग रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया संगाला। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे झूठ नहीं बोलोगे, लेकिन तुमने अपने दोस्तों के सामने मुझसे झूठ बोला। अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं तुमसे हमेशा के लिए जा रही हूँ। नहीं दियान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वो गलती थी। दियान ने संगाला की बातों को नजरअंदाज करते हुए एक गहरी सांस ली। वो अपनी जल परी की असली रूप में बदल गई और धीरे धीरे पानी में समा गई। जैसे ही वो झील में गायब हुई, अचानक ही झील का पानी उफान मारने लगा। बवंडर और आंधी चलने लगी और पूरा गांव उसकी गुस्से से कांपने लगा। दियान के चले जाने के बाद संगाला का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसने जो गलती की थी उसका खामियाजा उसे जीवन भर भुगतना पड़ा। झील का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा और गांव को घेरने लगा। वो विशाल झील जो आज हमें तोड़ो झील के नाम से प्रसिद्ध है, उसी दिन बन गई थी। संगाला ने अपनी गलती को महसूस करते हुए अपना जीवन अकेले बिताने का निर्णय लिया। वो हमेशा दियान को याद करता और पछताता रहता।